अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS403 क्विज नंबर 1, और जिसकी स्टार्टिंग डेट है नवंबर 11 और इसकी क्लोजिंग डेट है नवंबर 13। 10 नंबर का क्विज है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम क्विज, इनकी असाइनमेंट और जीडीपी की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03449767 315। इस पे रब्ता करके आप CS के तमाम क्विज करवा सकते हैं। और ये एक पेड सर्विस है, इसके आपको चार्जेस पे करना होंगे। इसके अलावा ये एक इमेज है, अगर इसके ऊपर आप कैमरे से स्कैन करेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, आप सीधा मुझे व्हाट्सएप कर पाएंगे। अब चलते हैं आपके यहाँ पे क्विज की तरफ। हो डाटा सिक्योरिटी कैन बी अश्योर्ड इन डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर डाटा सिक्योरिटी की यकीन दहानी कैसे की जाती है, तो इसके रिलेटेड आपका एमसीक्यूज है। इसमें आएगा इम्प्लीमेंटिंग इनक्रप्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, इनक्रप्शन के एल्गोरिथम को जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके डाटा की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाता है। और ये आपके सारे एमसीक्यूज जो हैं हैंड आउट से मैंने तलाश करके फिर देन इनको ओके किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Conceptual database design expressed in ER data model can be implemented using any database management system. Conceptual database design expressed in ER data model can be implemented using only database management system. ये था आपका एमसीक्यूज नंबर 2, इसका आंसर है database management system। नेक्स्ट चलते हैं, एमसीक्यूज नंबर 3 है कि a rational database system is based on the concept। तो आपका जो रैशनल डेटाबेस सिस्टम है वो किस कंसेप्ट के ऊपर काम करता है? टेबल, रो एंड कॉलम। इसका आंसर है आपका कॉलम्स की बेस पे, रोज की बेस पे और टेबल्स की बेस पे। तो बेसिकली आपका यही आंसर था। नेक्स्ट है आपका एमसीक्यूज नंबर 4। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यही वजह थी कि मैं जब क्विज लाइव रिकॉर्ड करता था तो सही से क्विज को जो है वो रीड नहीं कर पाता था, ना आप लोग देख पाते थे, टाइम जो शार्ट होता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग जो है वो बाद में करेंगे। इन आ इम्प्लाई इंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स विल वर्क एज अ प्राइमरी की। तो वो इम्प्लाई आईडी होगी। अब प्राइमरी की क्या होती है? ये कोई यूनिक की होती है। ठीक है, जैसा कि आपकी वर्चुअल आईडी, ये आपकी एक प्राइमरी की है। ठीक है, जिससे आपकी शनाख्त हो रही हो उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। तो इम्प्लाई आईडी जो है वो एज अ प्राइमरी की है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि ईच टेबल मस्ट हैव डैश की। हर टेबल की प्राइमरी की लाजमी होती है। ठीक है, कौन सी की? उसकी अपनी शनाख्त करवाने वाली एक की लाजमी होती है जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एमसीक्यू जनाब। अ डैश इज यूज टू मेंटेन अ कनेक्शन बिटवीन यूजर ऑफ द डेटाबेस। तो ये फाइल सर्वर होते हैं। फाइल सर्वर क्या करते हैं? डेटाबेस सिस्टम के दरमियान कनेक्शन को मेंटेन कराते हैं। ये सारे एमसीक्यूज आपके हैंडआउट से कवर किए गए हैं, वहाँ से इनको मैंने चेक किया है और देन फिर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप इनको देखें, इनको रीड आउट करें। From the following database user who have clear idea of the structure of the database and know all the need of an organization। From the following database user who have clear idea, यहाँ पे database structure दिए गए हैं, में से हमने बताना है कि किसका जो है वो आइडिया क्लियर है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस के रिलेटेड, और वो क्या जानता है? एंड नो ऑल द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंपनी की तमाम ज़रूरियात को जानता है। तो ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर डेटाबेस यूज़र होते हैं जो कि डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं और वो कंपनी की तमाम ज़रूरियात को जानते होते हैं। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो कह रहे हैं कि दिए गए में से कौन सा जो है वो फ़ायदा नहीं है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का।
बाकी 3 फ़ायदे हैं, एक फ़ायदा नहीं है। डाटा कंसिस्टेंसी इसका फ़ायदा है, फास्टर डेवलपमेंट एंड न्यू एप्लीकेशन ये भी इसके बेनिफिट्स में आता है, एडवांटेजेस में आता है। और बेटर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स ये भी आपका बेनिफिट में आता है। रिकवरी प्रोसीजर इज़ डिफ़िकल्ट, ये जो है बेनिफिट में नहीं आता, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रिकवरी प्रोसीजर जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है। रिकवरी प्रोसीजर इज़ ईज़ी होता है, या रिकवरी प्रोसीजर जो होता है ना, यहाँ पे लिखा होता तो फिर ठीक था। अब यहाँ पे डिफ़िकल्ट बोल दिया, इसलिए ये इसके बेनिफिट में तो नहीं आया ना, एडवांटेजेस में नहीं आया इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अस डाटा इंडिपेंडेंस। तो ये 3 लेवल आर्किटेक्चर जो होता है, ये हमें डाटे की आज़ादी जो है वो मुहैया करता है। ठीक है, हमें आज़ाद डेटाबेस जो है वो प्रोवाइड करता है 3 लेवल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है, फाइनल एमसीक्यूज नंबर 10, और इसकी स्टार्टिंग डेट थी 11 नवंबर और क्लोजिंग डेट है आपके क्विज की 13 नवंबर। द डैश कैन सी इंटायर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो ये डीबीए होता है। अब डीबीए कौन होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर डेटाबेस को देख सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो स्टूडेंट, आपका जो क्विज़ है वो कंप्लीट हो चुका। अगर आप लोग मसरूफ़ हैं, जॉब वाले हैं, किसी भी मसरूफियत की वजह से आप पेड बेसिस पे क्विज़ करवाना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं 03449767 315। के अलावा ये एक इमेज होती है, इसके ऊपर अगर आप स्कैन करेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर पाएंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।